नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की जो अपनी क्लास है वो करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास है, ठीक है ना। हालांकि आप सभी ने जो है ना वो अलग अलग YouTube चैनल पर जो है वो आपके करंट अफेयर्स की क्लासें हैं ना वो अटेंड कर ली है ना। मैंने ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो सामान्यतः जो है ना बहुत ही हार्ड लेवल के हैं, तो बहुत ही शानदार जो है ना आपकी क्लास होने वाली है। तो आप सभी अगर नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को जो है ना वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स की जो क्लास है ये लगभग अपने जो है अगर पूरी व्याख्या के साथ अपन बात करेंगे 150-200 से ज्यादा अपने पर्सन जाएंगे, तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है ना वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि थोड़ा सा फास्ट चलने का जो है ना वो क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि पूरा का पूरा जो है ना वो जल्दी से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक है ना भैया। बजट घोषणा 2025-26 विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही कथनों का क्या करना है, चयन करना है, ठीक है ना। तो कौन कौन से कथन दिए हुए हैं? 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के लिए ये योजना शुरू की गई है, तो बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान रखना है 25,000 महिलाएं होंगी, है ना, और आपके कौन है SC/ST वर्ग के जो उद्यमी है उनको लाभ दिलवाने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई, ठीक है। योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक, है ना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8%, ये ध्यान रखना, कितने करोड़ रुपए तक? 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी के साथ, है ना, 5 लाख रुपए तक मार्जिन जो मनी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ये ध्यान रखना, 2 करोड़ रुपए तक का तो ऋण है, 8% जो है ना वो क्या है आपका, है ना, ब्याज सब्सिडी है, और उसके साथ ही में क्या है 5 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी जो है ना वो उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 150 करोड़ रुपए का। तो कौन सा सही है? दोनों ही विकल्प जो है ना इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है भी, ध्यान रख लीजिएगा ये, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ 2-3 बातें जो है ना वो आपकी बजट की लिखी हुई है। अच्छा, बजट का ही प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। प्रदेश के युवाओं को फ्यूचर रेडी, इंडस्ट्री रेडी बनाने हेतु प्रत्येक संभाग, ये ध्यान रखना, कौन सा? प्रत्येक संभाग में सेंटर ऑफ एडवांस, है ना, स्किलिंग एंड करियर काउंसिल की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, संभाग स्तर पर की जाएगी। ध्यान, प्रत्येक संभाग में, किसमें की जाएगी? प्रत्येक संभाग में किसकी स्थापना होगी? सेंटर फॉर एडवांस, है ना, आपकी इसके ये स्किलिंग एंड, है ना, करियर काउंसिल, है ना, स्किलिंग एंड करियर काउंसिल की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत आगामी वर्ष से कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का, है ना, और रोजगार अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब कितने जो युवा है ना उनको रोजगार दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो कितने को दिया जाएगा? ध्यान रखना, 50,000 युवाओं को क्या किया जाएगा, आपका रोजगार जो है ना वो उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार, है ना, आप सभी जानते हो बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां की जाएगी? तो कहां की जाएगी भैया? इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, है ना, कोटा में जो है ना इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं भैया। अगला जो प्रश्न है उसको देखो और पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से क्या कह रहा है ना, पढ़िएगा, देखो क्या कह रहा है। बजट घोषणा कौन सा है? बजट घोषणा 2025-26 कौन सा है? बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार कौन से जिलों में डिजिटल, है ना, आपका कौन सा प्लेनेटेरियम, कौन सा है? डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना की जाएगी, है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार है, तो कहां की जाएगी इसका आंसर आपको बताना है। ध्यान रखना, अलवर, अजमेर और बीकानेर में जो है ना इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। ध्यान रखिएगा, बीकानेर है आपका एक तो, और एक आपका कौन सा है, सॉरी, एक अलवर है, एक अजमेर है, और एक कौन सा है, बीकानेर है, जहां डिजिटल प्लेनेटेरियम की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव कर रहा हूं भैया, है ना। यहां देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं, फटाफट जो है ना इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश के युवाओं, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से 1500 विद्यालय में, ध्यान रखना ये वाली संख्या, 1500 विद्यालय में अटल ट्रिकिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी?
अटल ट्रैकिंग लैब की स्थापना की जाएगी। कितने विद्यालयों में की जाएगी? 1500 विद्यालयों में की जाएगी। उद्देश्य क्या होगा, है ना, ये जो बच्चे हैं उनमें उद्यमिता और नवाचार की भावना को क्या करना, जागृत करना। ठीक है भैया। आगे ये काम के हैं, कौन कौन से हैं, है ना, एक तो कौन सा, भरतपुर, कोटा, अजमेर और कौन है, बीकानेर। 4 जिले हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? भरतपुर, कोटा, अजमेर और कौन सा है, बीकानेर। भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, सीधा सा प्रश्न आएगा, इनोवेशन हब की स्थापना जो है ना वो कौन से जिलों के साइंस सेंटर में की जाएगी? तो 4 जिले हैं भैया, ध्यान रखना, भरतपुर, कोटा, अजमेर और कौन सा, बीकानेर। ठीक है ना, कौन सा है, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ जो है ना वो मुंह करते हैं भैया। अगला वाला प्रश्न देखो, है ना, अगले वाले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। आंसर दो फटाफट इस प्रश्न का, इजी आंसर है, फटाफट आंसर दीजिएगा। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा जो सम्मेलन है वो कहां आयोजित हुआ? तो कहां आयोजित हुआ है? आपके उदयपुर में आयोजित हुआ है। ये इसका क्या है, राइट आंसर है ना। इंपोर्टेंट प्रश्न है भैया, फटाफट आंसर दो। क्या कह रहा है? राजस्थान में विधि निरसन अधिनियम 2025 के तहत अप्रचलित कितनी विधियों को हटाया गया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कितनी को हटाया गया है? 45 को हटाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वाला आंसर इसका सही आंसर है। ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, यहां 2-3 बातें लिखी हुई हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2-3 बातें जो है ना वो आपकी लिखी हुई हैं। पहला, मनोज माथुर अवार्ड, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो, देखो, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। मनोज माथुर जो अवार्ड है ये 3 जो है ना वो पत्रकार है उनको दिया गया है। कौन सा? मनोज माथुर जो अवार्ड है ये 3 जो पत्रकार हैं उनको दिया गया है। एक तो कौन सा, अवधेश आकोदिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया श्रेणी में। एक आपके कौन से, महेश धादिच को दिया गया। एक सौरभ भट्ट को दिया गया डिजिटल मीडिया के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, नाम याद रखना। मनोज माथुर जो अवार्ड है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में किसको दिया गया है? अवधेश आकोदिया को दिया गया है ना, महेश धादिच को दिया गया है और सौरभ भट्ट को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं रबिया, है ना, अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं। अगला वाला प्रश्न है उसको पढ़ो। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन, है ना, स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की अंडर 19 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता है? वापस से देख लेना, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने अप्रैल 2025 में 5वीं ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की अंडर 19 बॉयज श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो ध्यान रखना, आंसर कौन हो जाएगा आपका, है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा, फिर से देख लेना, कौन सा है, अवलोकित सिंह जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवलोकित सिंह जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ यहां देखो, पढ़ो, है ना, ऑल इंडिया ब्रह्मपुत्र ओपन जो आपका स्क्वैश है उसमें अवलोकित सिंह ने रजत पदक जीता है। धैर्य गोगिया जो है ना इसने कांस्य पदक, और राशि चौधरी ने, है ना, यहाँ कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जो है ना उन्होंने जीता। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं भैया, है ना। अगला प्रश्न पढ़ो। अप्रैल 2025 में 12 जिले के अटरू कस्बे में हाड़ौती क्षेत्र की किस प्राचीन लोक परंपरा पर लोकोत्सव जो है ना वो आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो है ना वो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका कौन हो जाएगा? धनुष लीला इज द राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धनुष लीला इज द राइट आंसर। ठीक है रे भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह कर रहा हूं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखो। यहां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार, है ना, 40 अधिकारी व कर्मचारियों को किससे सम्मानित किया गया? मुख्यमंत्री सराहनीय, है ना, सराहनीय सेवा पदक से क्या किया गया है? पहली बार जो है ना ये सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रख लीजिएगा, पहली बार क्या किया गया है? मुख्यमंत्री जो आपका सराहनीय सेवा पदक है उससे पहली बार 40 जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया, है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लो। बजट घोषणा 2000 कौन सा है? बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। तो
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका उदयपुर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो। यहाँ ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हुई है। राजस्थान में प्रोजेक्ट चेतक के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं। प्रोजेक्ट चेतक कौन है? प्रोजेक्ट जो चेतक है वो आपका किससे रिलेटेड है? सड़क से, जो है ना वो सड़क निर्माण से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो कौन कौन सी मतलब प्रोजेक्ट इसके चेतक के तहत जो ना 3 सड़कों का निर्माण किया गया है जो सामरिक महत्व की सड़कें हैं। एक तो कौन सा? सड़क पीठेवाला पॉइंट नंबर 141, एक रामगढ़ सड़क अड्डा, और एक कौन सा? मुख्यालय 15B RTF के लिए, है ना, स्थायी तैनाती स्थान बड़ली में। ये ध्यान रखना, इनके नाम याद रखना। प्रोजेक्ट जो आपका कौन सा है? चेतक है। इसका संबंध किससे है? तो पहली तो बात, जो आपकी सामरिक जो सड़कें हैं ना उनके निर्माण से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं, है ना, और मेरा शानदार प्रश्न है ये इकोनॉमिक सर्वे का बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है भैया, क्या कह रहा है? राजस्थान के 2025-26 के बजट के अनुसार सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधाएं शीर्षक के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन जो है ना वो क्या है? सही है। ठीक है, पढ़ो। पंचगौरव योजना के अंतर्गत, है ना, 550 करोड़ रुपए के कार्य किए जाए। क्या ये कथन सही है? तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका? सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के लिए, है ना, 12,050 करोड़ रुपए, कितने? 12,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। क्या ये भी सही है? तो ये भी क्या है? सही है। दोनों ही आपके क्या है? सही है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना भैया। अगला यहां देखो लिखा हुआ भी है, वही चीजें हैं जो ऊपर आई है, बस एक दो चीज अलग आ गई है। एक कौन सी है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। ये आप सभी जानते ही हो, है ना, जो जिला है उसको विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से, है ना, ये योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। जो कब शुरू की गई? 17 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलवाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई, है ना, जिसको किस नाम से जाना गया? ये देख लो, पंचगौरव, है ना, ध्यान रखना। और आगामी वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का है? 550 करोड़ रुपए का। फिर यहां देख लो, शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, है ना, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन तथा वेस्ट डिस्पोजल हेतु लगभग, ये देख लो कितना आ गया? 12,050 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है ना वो आपका किया गया है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, है ना। फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? देखो पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है? लोनावाला में मई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव, कौन सा है? राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा इज द राइट आंसर। अब ये प्रश्न अगर पूछेगा ना तो आपसे ऐसे पूछ लेगा, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन कहां हुआ? लोनावाला में हुआ। और लोनावाला आप जानते ही हो कहां पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, राजस्थान की ओर से किसने हिस्सा लिया है? आपके प्रेमचंद बेरवा जी ने हिस्सा लिया। ठीक है भैया, मेरा सबसे फेवरेट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको ऐसा कैसा जो है ना वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसमें? एग्जाम में जो है ना इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान रख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता, सर्वाधिक एवं कौन सी? न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा कैसा मिलेगा? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपके उदयपुर और कौन हो जाएंगे? नागौर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, देख लो यहां, देखो यहां फटाफट देखो, रिवीजन करो फटाफट आप। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले क्रमशः देखो, 1 नंबर पर उदयपुर, 2 नंबर पर बांसवाड़ा, ध्यान रख लेना। इसके अलावा प्रतापगढ़ और कौन सा? डूंगरपुर है। ठीक, और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले देख लो, आपका कौन? नागौर, फिर कौन सा? जालोर, इसके अलावा चूरू, और आपका कौन सा? धौलपुर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां से ये दो दो तो कम से कम ध्यान रख लेना। इधर से तो उदयपुर ध्यान रखना, सर्वाधिक शहरी साक्षरता, और इधर से आपका कौन सा ध्यान रखना? नागौर जो है ना वो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं भैया, है ना। क्या कह रहा है? जुलाई 2024 में राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान
के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत अगले अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? हरियालो जो राजस्थान मिशन है उसके तहत आगामी जो 5 वर्ष है उनमें कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ध्यान रख लेना कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहां से एक लाइन पढ़ लो, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरीकृत जिला, है ना, तो 1 नंबर पर कोटा, फिर जयपुर, ठीक है। अन्य में अजमेर, जोधपुर और कौन सा? बीकानेर। आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा शहरीकृत जिला कौन सा? कोटा, और फिर कौन सा? उदयपुर, ठीक है। सबसे कम शहरीकृत में यहां से ध्यान रखना है सबसे कम शहरीकृत कौन सा है? डूंगरपुर, और फिर आपका कौन सा है? बाड़मेर, ठीक है। ध्यान रखना यहां ऐसे लिखा हुआ है सबसे कम शहरीकृत डूंगरपुर और फिर कौन सा? बाड़मेर। इसके अलावा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कौन सा है? जालोर, ठीक है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं रे भैया। अगले वाला प्रश्न, और ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अपने सिलेबस में प्रवास टॉपिक है और इकोनॉमिक सर्वे में जो है ना भारत का जो आंतरिक प्रवास है उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, इसलिए यह प्रश्न दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो? विचार करो। पहला कथन, राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने पलायन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना 2011 के अनुसार कितने व्यक्तियों ने पलायन किया है? 794 लाख व्यक्तियों ने क्या किया है? पलायन किया है। लगभग 8 करोड़ लोगों ने क्या किया? पलायन किया है, ठीक है। ध्यान रखना राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने, राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने पलायन किया, जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, अच्छा वापस से आ गया, है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अखिल भारतीय स्तर है उस अखिल भारतीय स्तर पर जितना ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है उसका 4% जो पलायन है ना वो कहां होता है? राजस्थान में होता है। मतलब देश भर में 794 लाख व्यक्तियों ने पलायन किया, है ना, कहां से? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर। और राजस्थान में कितने ने किया? 32 लाख व्यक्तियों। ये जो 32 लाख है ये राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन का कितना परसेंट है? 4%, ठीक है। ध्यान रखना दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सही है। तो आपका ए नंबर जो है ना वो क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाए, ठीक है भैया। आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। देखो यहां कुछ बातें लिखी है मैंने, पढ़ो। कुल पलायन में पुरुष कितने पलायन करते हैं? ध्यान रखना पुरुष जो है ना वो 49.16% जो पुरुष हैं, कुल जो पलायन हो रहा है उसमें 49.16% जो पुरुष हैं। कितने? 49.16%, मतलब लगभग 50% जो पुरुष हैं वो काम या रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। तो कितने परसेंट पुरुष जो है ना वो काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं? 49.16%, है ना। जबकि 59.11% जो महिलाएं हैं ना वो वैवाहिक कारणों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर क्या करती हैं? पलायन करती हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा जो है ना आपका क्या था? महत्वपूर्ण तथ्य था, ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ चलो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 में राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान कहां स्थापित किया गया? कौन से शहर में स्थापित किया गया? तो निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में जो है ना इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ, यहां से देखो बजट में क्या दिया गया है, और ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आपका कौन है? सम्मेलन है, कौन सा? थ्राइव। और थ्राइव 2025 जो है इसका आयोजन हुआ IIT जोधपुर में। आपको यह ध्यान रखना है कि थ्राइव 25 का जो आयोजन हुआ है वो कहां हुआ है? IIT जोधपुर में। फिर ये थ्राइव क्या है? स्टार्टअप, नवाचार और सतत विकास हेतु उद्यमिता के माध्यम से थार, यहां से नाम आ जाएगा इसका, है ना। स्टार्टअप, नवाचार, सतत विकास हेतु उद्यमिता के माध्यम से थार पारिस्थितिकी क्षेत्र का परिवर्तन, यही कौन है? थ्राइव है। थार पारिस्थितिकी क्षेत्र का परिवर्तन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर द्वारा, किसके द्वारा? IIT जोधपुर द्वारा। किसके सहयोग से? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा, पर्यावरण एवं स्थायित्व सोसाइटी के तत्वाधान में
है ना, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के साथ साझेदारी में कब आयोजित हुआ? 19 से 21 मार्च 2025। ठीक है, मतलब थ्राइव 2025 का आयोजन आईआईटी जोधपुर ने किया है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आगे आ जाओ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मई 2025 में मरु प्रादेशिक केंद्र जोधपुर द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 110वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हैकाथॉन में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही काम का है ये भी, है ना। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव कर रहा हूं भैया। आगे देखो, देखे क्या कह रहा है प्रश्न, फटाफट पढ़ो और आंसर दो। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन परियोजना किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? तो आप तो इसको जानते ही हो, किसके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है? जायका के सहयोग से जो है ना ये क्या की जा रही है? वित्त पोषित जो है ना आपकी की जा रही है। किसके द्वारा वित्त पोषित है भैया? जायका के द्वारा। किसके द्वारा वित्त पोषित है? जायका के द्वारा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं भैया। अगला प्रश्न यहां से देख भी लो, 2-3 जो काम की बातें हैं, है ना, 2-3। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एएफडी फ्रांस के सहयोग से, ध्यान से इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना एएफडी फ्रांस के सहयोग से। राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना फर्स्ट जायका के सहयोग से। वापस से सुन लेना, राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना फास्ट जायका के सहयोग से बाड़मेर और झुंझुनू में। ठीक है ना। बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना सेकंड चरण इसका विश्व बैंक से, है ना। मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांस फर्स्ट एवं ट्रांस सेकंड एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। और राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना, है ना, जिसका चरण द्वितीय है केएफडब्ल्यू जर्मनी के सहयोग से। केएफडब्ल्यू जर्मनी के सहयोग से जो है ना ये योजनाएं संचालित की जा रही है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं रवि। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना वो आपका क्या है प्रश्न है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने निम्न में से कौन से जिलों में अक्षय ऊर्जा बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 के तहत ट्रांसमिशन योजना प्रस्तावित की है? वापस से पढ़ना प्रश्न को। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने निम्न में से कौन से जिलों में अक्षय ऊर्जा बिजली की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 के तहत ट्रांसमिशन योजना जो है ना वो आपकी प्रस्तावित की है? तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर पहला ही हो जाएगा, हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। हनुमानगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, पहला ही आंसर है हनुमानगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की यहां से देख लो, ये जो लाइन लिखी हुई है ना ये भी बहुत ज्यादा काम की है ना। एमएलसी इंडिया लिमिटेड कौन सी कंपनी है? एमएलसी इंडिया लिमिटेड की है ना। एनएलसीआईएल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कौन सी? एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, है ना, निगम लिमिटेड के साथ अपनी आगामी 810 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक बिजली खरीद समझौता किया है। और ये जो कहां से खरीदा जाएगा, मतलब इन दो कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है। किसके मध्य? एक तो कौन है? एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड, और राजस्थान की तरफ से कौन है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ये दो कंपनियां, इनके मध्य समझौता हुआ 810 मेगावाट का। क्या हुआ कि ये जो कंपनी है ना ये 810 मेगावाट बिजली खरीदेगी, और ये बिजली कहां से खरीदेगी? ध्यान रखना, पूगल बीकानेर से, जहां सौर ऊर्जा परियोजना संचालित है ना पूगल बीकानेर में ही, यहां से खरीदेगी। इसका मतलब ये है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं रबिया। अगला प्रश्न, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में जनजातीय बहुल क्षेत्र में, है ना, लक्ष्य ओलंपिक लक्ष्य का आयोजन कर लेक्रोस
खेल के कौशल में उत्कृष्टता हेतु है ना प्रेरित करने के लिए किसे मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया? ध्यान रखना, शुभम चौधरी को भी दिया गया है, प्रज्ञा केवल रमानी को भी ये उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, धीरज कुमार सिंह को भी मिला है, अनिल कुमार बेनीवाल को भी मिला है, इन चारों को ही ये पुरस्कार मिला है। लेकिन इसके लिए किसको मिला है? तो इसके लिए मिला है किसको? आपकी कौन है? सुश्री प्रज्ञा केवल रमानी को जो है ना ये पुरस्कार आपका मिला है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। देखो बजट की कुछ लाइनें लिखी हुई है। बजट घोषणा 2025 में 25-26 में डांग मगरा मेवात ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना हेतु आगामी वर्ष से 50-50 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 करोड़ रुपए जो है ना वो आपका कर दिया गया है। ठीक भैया, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखें, हाँ पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा फटाफट, है ना। देश का पहला मेडिकल कॉलेज जिसने कैंसर टीका बनाने की अनुमति मिली है, मतलब, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव कर रहा हूं भैया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो और इसका आंसर दो। अखिल भारतीय चिकित्सक, है ना, अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित समारोह में किसे भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मेलन है? अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित, है ना, समारोह में किसे भारत श्री अवार्ड से जो है ना वो सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन है? सुशील गोस्वामी है। कौन है? आपके सुशील गोस्वामी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत वाटरशेड यात्रा राज्य में शुभारंभ कहां से किया गया? मतलब ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है 2.0, ये राजस्थान में इसकी शुरुआत, है ना, कहां से की गई है? 2.0 की कहां से की गई है? ध्यान रखना, किशनगंज 12 से की गई है। ठीक है, राइट आंसर किशनगंज 12 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जानते ही हो आप गिव अप अभियान का मतलब क्या होता है? इसका संबंध जो है ना वो किससे है ना? तो गिव अप अभियान का मतलब क्या है? आपके खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने के लिए, है ना, यही इसका राइट आंसर है। मतलब जो सक्षम है ना, जो इसको मतलब और राशन ले रहे हैं, है ना, और उससे अपना क्या करवा लें, नाम जो है ना वो हटवा लें, तो उसके लिए ही है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो। फरवरी 2000 प्रश्न क्या कह रहा है ना, आपका फरवरी 2025 में श्री अन्न किसान मेला का आयोजन कहां किया गया? इस प्रश्न का जो है ना वो आप आंसर करके बताइएगा कहां किया गया। तो राइट आंसर जो है ना वो फटाफट बताओ देंगे कहां किया गया इसका, है ना, तो बताते जाओ कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो क्या कह रहा है। प्रदेश के किस समाज सेवी को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र जांगेड़ इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखो, ये तो इजी प्रश्न आ गया। कुल्हाड़ी बंद पंचायत जो है ना, ये अभियान कहां चलाया गया? रणथंभौर में। कहां चलाया गया? आपके रणथंभौर इज द राइट आंसर। कौन है? रणथंभौर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो क्या कह रहा है। मरु महोत्सव 2025 के तहत मिस मूमल का पुरस्कार किसको दिया गया? मिस मूमल का पुरस्कार जो है ना वो किसने जीता था? तो बताओ राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? कोमल सिद्ध इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला कौन सा है? राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह के दौरान कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री जो है ना उन्होंने क्या किया है? आपका सम्मानित किया है। तो कितने पुलिस अधिकारियों को गृह मंत्री जी ने सम्मानित किया है? 8 इज द राइट आंसर, है ना। 8 जो पुलिस अधिकारी हैं उनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये तो वो प्रश्न आ गया, मतलब, है ना।
ये तो जानते ही हो, मारवाड़ महोत्सव जो है ना वो जोधपुर सही है, थार महोत्सव जो है ना वो जैसलमेर है, क्या थार महोत्सव बाड़मेर है, मतलब यही गलत हो गया। मरु महोत्सव जानते ही हो जैसलमेर में आपका है ही है ना, और हाथी महोत्सव जयपुर में है ही। चलो ये तो है ना इजी प्रश्न था। यहां से देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम कौन सा, सिंगरेनी है ना कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच 4/2025 को विद्युत उत्पादन एवं वितरण के लिए है ना एमओयू जो है ना वो साइन किया गया। एमओयू के तहत देखो कितनी मेगावाट, 1600 मेगावाट क्षमता की जो है ना वो थर्मल इकाइयां, 1600 मेगावाट की थर्मल इकाइयां तेलंगाना में स्थापित होंगी, जिसमें से 800 मेगावाट जो है ना वो तेलंगाना और राजस्थान को क्या होगी, बिजलियां जो है ना वो आपको मिलेंगी। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, 4 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी क्षेत्र के सहयोग एवं नवीन तकनीक के आदान प्रदान के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इस प्रश्न का जो है ना वो आप राइट आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का जो है ना वो राइट आंसर क्या है वो बताने का प्रयास कीजिएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। कभी यहां से देखो 9 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार द्वारा पहली बार जारी की गई पंचायत हर एडवांसमेंट इंडेक्स उन्नति में राजस्थान की किस पंचायत को देश भर में 8वां स्थान मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पिंडवाल डूंगरपुर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो और इसका आंसर दो। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 300 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट कहां लगाया जाएगा, है ना। तो कहां लगाया जाएगा, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, है ना, भानीपुरा बीकानेर जो है ना इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की है ना कौन है, भारत की पहली प्रथम क्लोनित गाय गंगा जो है ना वो किस नस्ल की है। तो आप जानते हो किस नस्ल की है, गिर नस्ल की है। कौन से नस्ल की है, गिर नस्ल की है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, है ना। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 24 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 के मध्य आयोजित 8वें फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप है ना सांडा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते। तो कितने पदक जीते हैं, 10 पदक जो है ना वो राजस्थान ने जीते। ठीक है भैया, यहां से देख भी लो, है ना। सांडा में राजस्थान का प्रदर्शन है, राजस्थान की रैंक तो रही कौन सी, चौथी रैंक, है ना। कुल पदक जीते कितने, 10। और जो इसके अलावा वुशु में एक प्रतियोगिता और चलती है कौन सी, टाउलू, इसमें राजस्थान का प्रदर्शन है, रैंक तो कौन सी, 7वीं, और पदक जीते कितने, 15। पदक कितने जीते, 15 जो है ना वो जीते हैं। ठीक है भैया, है ना। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बजट 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है। तो कितना बजटीय प्रावधान जो है इसके लिए किया गया है, 150 करोड़ जो है ना बजटीय प्रावधान जो है इसके लिए किया गया है। ठीक है भैया, अगला है ना, सूची 1 को और सूची 2 को ध्यान से पढ़ो और जो असंगत है उसका आंसर दो। इधर परियोजना है, उधर वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, जायका के सहयोग से है, बिल्कुल सही है ये। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ध्यान से देख लो, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम है ये, निवेश कार्यक्रम नहीं है, विकास कार्यक्रम। किसके सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एडीबी के सहयोग से। किसके सहयोग से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, है ना, अप्रैल 2023 से मार्च 2031 एनडीबी के सहयोग से। यही गलत हो गया, ये फ्रांस के सहयोग से है, एएफडी फ्रांस के सहयोग से है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। और ये भी बहुत ही ज्यादा क्या है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है।
स्वतंत्रता दिवस पर मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह एट होम समारोह में सीएम साहिब द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ सरपंच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का जो है ना वो राइट आंसर बताइएगा, किसे जो है ना वो सम्मानित किया गया? है ना मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय, कौन सा है? राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह एट होम समारोह में सीएम साहिब के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार जो है ना वो किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? टोंक के आवा ग्राम के कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज जो है ना क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े, है ना, तो कौन सा पढ़ो थोड़ा सा, है ना। 79वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ, राजस्थान की कितनी महिला सरपंच को विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली बुलाया गया? है ना, तो विशेष अतिथि के रूप में कितनी महिला सरपंच को जो है ना वो दिल्ली बुलाया गया? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3 जो है ना वो अपनी महिलाएं थी, और वो 3 कहां की थी? तो देखो यहां, एक तो कौन है? कुसुम सिंह जो डीग जिले की रार ग्राम पंचायत की सरपंच है, गीता देवी पटेल जो जोधपुर की चाली ग्राम पंचायत की सरपंच है, रेखाबाई कोटा के गड़ेपान ग्राम पंचायत की क्या है? सरपंच है। तो 3 महिलाएं हो गई हैं। कुसुम सिंह एक तो आपकी कौन हो गई है? कुसुम सिंह, एक गीता देवी, एक कौन सा? रेखाबाई। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। रार ग्राम पंचायत जो है ना वो प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत भी है, और राजस्थान के 12 जिले का कौन सा है ना, ये कुंजेंड जो गांव है उसके कौन है आपके, है ना, अनिमेश पटानी, कर्नल अनिमेश पटानी को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी असाधारण वीरता के लिए, हाँ, जो आपका युद्ध का कौन सा सम्मान है? तीसरा सर्वोच्च युद्धकालीन जो सम्मान है, मतलब कौन सा? वीर चक्र से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किनको? अनिमेश पटानी को। यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसी अवसर पर, मतलब स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही राजस्थान के 3 पुलिस अधिकारियों और 19 जो आपके कौन है, जो आपके कर्मचारी हैं, है ना, मतलब 19 जो आपके कर्मचारी हैं उनको सराहनीय जो है ना वो पदक से सम्मानित किया गया है। 3 जो पुलिस अधिकारी जिनको राष्ट्रपति पुलिस जो है ना वो पदक दिया गया, वो कौन है? भावर सिंह, नरेंद्र सिंह और कौन से? रामाकांत शर्मा। कौन कौन से हैं? भावर सिंह, नरेंद्र सिंह और कौन से हैं? रामाकांत शर्मा जो है ना ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला है ना, 15वें भारतीय अंगदान दिवस पर राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में किस श्रेणी में जो है ना राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखना, इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन में मिला है, और एक्सीलेंस इन प्रोग्राम ऑफ ऑर्गन डोनेशन, इन दोनों ही श्रेणियों में राजस्थान को क्या मिला है? आपका यह सम्मान मिला। ठीक है भैया, देख लो यहां लिखा हुआ भी है, राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में, है ना, इमर्जिंग स्टेट का पुरस्कार अंगदान एवं प्रत्यारोपण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ना वो आपका दिया गया है। ठीक है भैया, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? राजस्थान के चिकित्सक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, वो कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? डॉक्टर अरविंद माथुर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखो, है ना, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 काजरी के किस कृषि वैज्ञानिक को दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर धीरज सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, है ना। एक लाइन यहां देखो एक्स्ट्रा लिखी हुई है, जयपुर प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर पत्रिका के रीडर्स सर्वे में जुलाई 2025 में दुनिया का
पांचवा सर्वश्रेष्ठ शहर जो है ना वो किसको माना गया है? जयपुर को। कौन सी श्रेणी में? आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में पांचवा सर्वश्रेष्ठ जो शहर है वो कौन है? जयपुर है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में? आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशन श्रेणी में। आगे चलते हैं, है ना। प्रश्न पढ़ो। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना इसका राइट आंसर है। ये बैंकों द्वारा वित्त पोषित नहीं है। कौन सी वाली? मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या कह रहा है? अप्रैल 2025 तक राजस्थान के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर आप जानते ही कौन है? न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी है। मूर्ति गंगाराम मूलचंदानी इज द राइट आंसर। आगे, है ना, इकोनॉमिक्स उसकी बजट की कुछ घोषणाएं है। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी और जोधपुर के MBM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, बजट में अनाउंस हुआ था। ये वापस से वही प्रश्न आ गया है। WHO की जो आपकी हरा स्टीयरिंग जो कमेटी है उसमें आपका राइट आंसर कौन है? अरविंद माथुर को जो है ना वो मनोनीत किया गया है। ठीक है, इस वाले प्रश्न के जो है ना वो विकल्प आपके छूट गए हैं। ठीक है, यहां आ जाओ। यहां क्या है? अमरक महादेव उदयपुर तथा गंगा भैरव अजमेर। गंगा भैरव अजमेर में जो है ना क्या किया जाएगा? अजमेर में लेपर्ड कंजर्वेशन की स्थापना तथा नारगढ़ अभ्यारण्य के बीड़ पापड़ में जो है ना वो टाइगर सफारी शुरू की जाएगी और 5 जून 2025 को वहां टाइगर सफारी शुरू भी कर दी गई। ठीक है, 44वां कौन है? प्रश्न पढ़ो। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कौन सा? नोमोकॉन 2025 का आयोजन कहां किया गया, जिसका उद्घाटन अपने राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ना वो आपका कौन हो जाएगा? उदयपुर इज द राइट आंसर। ठीक है ना भैया, आगे आ जाओ। देखो यहां लिखा हुआ भी है 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नमोकॉन 2025 मार्च 2025 में उदयपुर में आयोजित हुआ। उद्घाटन किसने किया है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। उद्देश्य क्या है? चिकित्सकों के बीच सेवा भावना को बढ़ावा देना, समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, फिर यहां से एक सम्मेलन लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट सम्मेलन है। कौन सा वाला? राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान। राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 15 जून 2025 तक चलाया गया, यह भी ध्यान रखना। उद्घाटन अजमेर के तलावता गांव में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और अपने जो राज्य मंत्री हैं कौन? किरोड़ी लाल मीणा ने किया। कहां? रलावता अजमेर से। और कब से कब तक चलाया गया? 29 मई से 15 जून के मध्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देख लो, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के 330 ब्लॉकों के 3959 मतलब 3959 गांवों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। ठीक है ना, आगे आ जाओ। बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार इंपोर्टेंट पर्सन अमर शहीद हेमू कालानी स्मृति स्मारक एवं उद्यान कहां आपका विकसित किया जाएगा? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कहां किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। और थीम पार्क जो है ना वो आपके जैसलमेर में होगा। और इंपॉर्टेंट, प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे एवं दिल्ली, ये तो अपने खुद के हो गए हैं शहर। कौन कौन से? गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे और दिल्ली, 5 हो गए हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है ना भाई, ठीक है ना?
5 तो अपने हो गए, बाकी दुबई, म्यूनिख, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, है ना, नेरोबी, कंपाला तथा दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। ये बजट घोषणा 2000 आपकी कौन सी है, 25-26 है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न देखो, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा हर नारायण सोनी, जोधपुर को दिया गया है। इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, हर नारायण सोनी। जबकि चैतन्य एम सक्सेना को जीव दया पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और यहां कौन सा पुरस्कार है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा जीवन पर्यंत पशु सेवा के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार 2025, है ना, हर नारायण सोनी को दिया गया है। ठीक है भैया। यहां देखो, एक होली है, कौन सी? आपकी डोलची। कौन सी होली है? डोलची होली दौसा में जो है ना इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। तेरे मेरे सपने एक कार्यक्रम है, कौन सा? तेरे मेरे सपने, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विवाह पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करने की पहल है। कौन? तेरे मेरे सपने। ठीक है। और ये जो तेरे मेरे सपने है ना, इसके तहत ये परामर्श केंद्र राजस्थान के 2 जिलों में स्थापित किए जाएंगे, एक आपका बीकानेर और एक आपका कौन सा? उदयपुर। ठीक है भैया, ध्यान रख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना, कौन है? थ्रेड्स ऑफ इंडिया मार्च 2025 में जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी मेरा हैंडलूम मेरा अभियान। ठीक है, ध्यान रखना। यह आया काम का प्रश्न। ग्रामीण विकास पंचायती राज की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक राजस्थान में कितने अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 3138, मतलब 3138 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। ठीक है भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाओ। अब यहां से देखो, एक लाइन है बजट की, है ना, बजट की महत्वपूर्ण। अमृत सरोवर में राज्य में बांसवाड़ा 1 नंबर पर है, और 2 नंबर पर भीलवाड़ा है, 3 नंबर पर पाली है, 4 नंबर पर आपका उदयपुर है। ये भी ध्यान रख लेना। मतलब सबसे ज्यादा अमृत सरोवर आपके इन जिलों में बनाए गए हैं, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली और उदयपुर में। ठीक है। यहां से देखो, जनजातीय कलाकार, वाद्य यंत्र, पाक कला, आस्था केंद्रों, ऐतिहासिक महत्व के स्थल, है ना, चित्रकारी, भित्ति चित्रण, कास्ट, प्रस्तर कला, नृत्य, गायन के प्रलेखन कार्य हेतु क्या शुरू किया जाएगा? सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना जो है ना वो शुरू की जाएगी। ये भी महत्वपूर्ण है, बजट में जो है ना इसका अनाउंस हुआ था। बजट 2024-25 सामान्य वाद विवाद पर वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी, सामान्य वाद विवाद पर वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने कहां हॉकी खेल अकादमी स्थापना की घोषणा की? मतलब बजट 2025-26 के अनुसार कहां पर जो है ना वो आपकी ये हॉकी अकादमी जो है ना वो शुरू की जाएगी? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखना, जेतारण ब्यावर जो है ना इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। यहां देखो, इसके साथ ही अजमेर में मल्टी पर्पज स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और माचड़ा विद्याधर नगर में प्लेग्राउंड की स्थापना की जाएगी। बैडमिंटन अकादमी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, लेक्रोस खेल अकादमी इंपोर्टेंट है उदयपुर में, और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सा? मोखला, है ना, पारेवर जैसलमेर और बुचारा मैन जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व तथा भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। ये काम कह रहे भैया, कौन सा? मोखला, है ना, पारेवर जैसलमेर, बुचारा मैन जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व और भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है भैया। आगे, राज्य का पहला कौन सा है? राज्य का पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल कहां खोला गया है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जेमल सर बीकानेर इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला मेनार गांव जयपुर में राज्य का पहला कम्युनिटी पार्क, मतलब मेनार गांव जयपुर में राज्य का पहला कम्युनिटी पार्क रिजर्व जो है ना वो स्थापित किया जाएगा।
विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय बाल संग्रहालय अलवर में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? अजमेर में हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया। देशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म कहां स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर है कौन सा? पाली इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करना हो। यहां कुछ बातें लिखी हुई है, फटाफट पढ़ लीजिएगा। बात ये लिखी हुई है, फूड पार्कों को जो है ना वो भूमि आवंटित की जा चुकी है, और बजट में जो है ना अनूपगढ़ में तो मिनी फूड पार्क स्थापित करने की घोषणा हुई थी, और जालौर सांचौर में एग्रो फूड पार्क बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला दूसरा मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, बजट घोषणा 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल सही है। 5,000 से अधिक ज्यादा आबादी वाले 500 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे। यह गलत हो गया है। 5,000 आबादी तो है, लेकिन कितने गांव में? 250 गांव ही जो ना वो क्या है? राइट होगा। ये गलत हो गया, तो एक ही कथन इसमें क्या है? सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। राजस्थान टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भैया, तो देखो क्या विचार है। पहला, इसमें निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल किया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें 10 वर्षों तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। इसमें निर्यात इकाइयों को फ्रेट चार्ज पर 25% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है। यह भी सही है। लास्ट वाला गलत हो गया है। कौन सा वाला? लास्ट वाला। इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत है ना 7.5 करोड़ रुपए तक 50% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है। 12.5 करोड़ पर जो है ना वो 50% का पुनर्भरण रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर है ना। औरण भूमि संरक्षण पढ़ो। औरण भूमि संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब औरण क्या होता है वो आप सभी जानते ही हो, है ना। राज्य सरकार देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्र औरण भूमि को संरक्षित रखने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय, कौन है? जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। ध्यान रखना, औरण के संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है, जितेंद्र राय गोयल न्यायमूर्ति उसके अध्यक्ष है। ठीक है ना। अगला, भारत सरकार के मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाला है। 53वें नंबर पर अपनी कौन शामिल की गई है? पान मेथी जो है ना वो शामिल की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, राजस्थान कौन है? राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपका राजीव ठाकुर इज द राइट आंसर, है ना। इंपॉर्टेंट पर्सन। हाल ही में दाई मां सुआ जिनको पिछले 6 दशकों में 2800 से अधिक बच्चों का सुरक्षित प्रसव कराने की वजह से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर सम्मानित किया गया, का संबंध किस जिले से है? रूपनगढ़, है ना, मतलब अजमेर से। मतलब कहां से है वो? अजमेर से है। ठीक है रे भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। ब्राजील में आयोजित कौन है? ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स प्लस एसोसिएशन ऑफ सिटीजन एंड म्युनिसिपैलिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट पर्सन है, तो किसके द्वारा किया गया है? सौम्या गुजर। किसके द्वारा? सौम्या गुजर के द्वारा जो है ना ये सब कुछ किया गया। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। अगस्त 2000
अगस्त 2025 में एथेंस में आयोजित अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जीता है? अश्विनी विश्नोई ने जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो कौन है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली। थीम कौन है? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। राजस्थान का स्थान चौथा। पदक कितने? 64, जिसमें 22 क्या थे? आपके स्वर्ण पदक भी थे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्या कर लेना, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। मार्च अप्रैल 2025 में देहरादून में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के कौन से खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है? ध्यान रखना, हिमांशी बिश्नोई, यश यादव, ए और ब दोनों सही है। तो ये दोनों सही है, ध्यान रखना। हिमांशी बिश्नोई ने भी जीता है, यश यादव ने भी जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में? जो मार्च अप्रैल 25 में देहरादून में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के हिमांशी बिश्नोई और यश यादव दोनों ने जो है ना वो पदक जीता। ठीक है भैया। अगला, मार्च 2025 में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में मिश्रित युगल एवं एकल तीनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाला पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी, पैरालिक खिलाड़ी कौन सा है ना? आपको यह बताना है। मार्च 2025 में आयोजित स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में मिश्रित में, युगल में और एकल तीनों स्पर्धाओं में पदक जीतने वाला राजस्थान का ये जो पैरा खिलाड़ी है ये कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृष्णा नागर इज द राइट आंसर। अगला, मार्च 2025 में भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? अनीता चौधरी इज द राइट आंसर, है ना? गला भी दर्द करने लग गया। ना गला दर्द करने लग गया। देखो अगला, कोई बात नहीं। बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है? ध्यान रखना, हर्ष चौधरी ने जीता है। ठीक है भैया। अगला, उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो 9 स्वर्ण पदक हैं। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं राजस्थान ने? 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है भैया। राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नांकित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? वुशु खेल में जीता है। कौन से खेल में जीता है? वुशु खेल में। और वुशु खेल में ही राजस्थान ने सबसे ज्यादा 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना? राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा, है ना, लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भाग वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इस पर्सन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना, है ना? 79 किलोग्राम। ठीक है भैया। अगला, फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो है ना वो आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है भैया। आंसर दो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक।
तो शायद आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो शायद आप लोगों ने जो है वो आंसर दे दिया होगा या नहीं दिया। तो इसका राइट आंसर आपका कौन है? अनिल कुमार इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नांकित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो वुशु हो गया ना राइट आंसर। कौन सा हो गया? वुशु इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो, राजस्थान में 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु, है ना, मतलब गाय और भैंस मिलकर 26.3 मिलियन थी। 2012 की आपकी पशु गणना है, उसके अनुसार भैंसों की संख्या और गायों की संख्या 26.3 मिलियन थी। बिल्कुल सही है ये क्या है? बिल्कुल सही है। यह पिछली पशु गणना की तुलना में 12% बढ़ी। यह गलत है, यह गलत है। राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय है, जिसको क्या बोलते हैं? गोपालन विभाग। सही है। राजस्थान में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा, है ना, प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर में इंदिरा नहर के पास की जा रही है। गलत है। तो ए और कौन सही है? सी जो है ना यहाँ क्या है? सही है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं रे भैया। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है ना? प्रश्न को पढ़ो फटाफट। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना कौन सा है? 15 वर्ष व उससे अधिक के जो आयु वर्ग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो आप सभी जानते हो कब शुरू किया गया सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम? 1974। 75 इज द राइट आंसर। वन विभाग, इंपोर्टेंट पर्सन, वन विभाग राजस्थान के वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण कितना है? तो इस पर्सन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 0.37 हेक्टेयर इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आगे यहां से देखो, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स बेंगलुरु में हुई। राजस्थान ने 10 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण पदक किस किसने? प्रवीण, खुशबू, महेंद्र और सुंदर ने जीते हैं, है ना। और ये रजत पदक जो है रजत, ठीक है, रजत पदक 3 जीते हैं, कांसे 3 जीते हैं, है ना। महेंद्र गुर्जर ने 63.89 मीटर लंबा भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंपोर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखना। महेंद्र गुर्जर ने किसमें? 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स बेंगलुरु में। ये लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला, है ना, कुछ वो है, फटाफट पढ़ो। देखो, भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास, है ना, केमिकल हब, भारत सरकार द्वारा वर्ल्ड क्लास केमिकल हब राजस्थान में बनाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति 2025 राष्ट्रीय सम्मान कृति भारती को दिया गया। सविता राठी, सुजानगढ़, है ना, गोपालपुरा सरपंच सविता राठी को दिल्ली में विज्ञान भवन में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत सम्मानित किया गया। यह राजस्थान से एकमात्र सरपंच है जिसका चयन हुआ था। कौन सी वाली? सविता राठी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका यही हो गया। ठीक है ना भाई। डॉक्टर, है ना, मुन्नालाल रावत, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उदयपुर सांसद डॉक्टर मुन्नालाल रावत को सांसद पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विक्रम सिंह राठौर, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाड़मेर निवासी विक्रम सिंह को घुमंतु वर्ग के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखना, किसको? विक्रम सिंह राठौड़ को किसके लिए बनाया गया है ना? घुमंतु वर्ग के लिए जो है ना वो क्या किया गया है आपका, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है ना। दूसरा राजस्थान, कौन सा प्रश्न है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक
ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना, 200 किलोग्राम, है ना, 200, ये वाला ध्यान रखना, सॉरी 2000 किलो टन प्रति वर्ष जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। लाडो प्रोत्साहन योजना आप जानते ही हो, तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो है ना 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपए जो है ना वो 21 वर्ष की आयु जैसे कंप्लीट होती है तो 7 किस्तों में दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शुरुआत हुई थी कब इसकी? इसकी शुरुआत हुई है कब से? ध्यान रखना 8 फरवरी 2024 से जो है ना इसकी घोषणा हुई है। 8 मार्च 2025 को जो है ना राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख जो है ना वो कर दी गई है। शुरुआत 1 अगस्त 2024 से हुई, ठीक है ना, और 14 दिसंबर को फिर जो है ना ये महिला दिवस के अवसर पर जो है ना ये किस्तें दी गई थी। ठीक है, और जस्ट पोर्टल है जहां बेटी के जन्म पर जो है ना 1.5 लाख रुपए तक का क्या डाउनलोड किया जा सकता है, ये संकल्प पत्र जो है ना वो डाउनलोड किया जा सकता है। ये है काम का, कौन सा वाला? ये वाला जो प्रश्न है ना ये है काम का। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, कौन सा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, है ना, 15 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई। लक्ष्य ये काम का 2027-28 तक 45,000 रेन वाटर डिस्चार्ज जो है ना, रेन वाटर रिचार्ज जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, है ना। और कहां से शुरुआत हुई? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों को जो है ना वो प्राथमिकता इसमें दी गई है। मतलब सिरोही 1, पाली 2, जोधपुर 3, भीलवाड़ा 4, झुंझुनू 5 और जयपुर 6 जिलों को जो है ना इसमें क्या की गई है? प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। रामनिवास के बारे में अपना आई गया है। रामनिवास, है ना, प्रवासी राजस्थान, है ना, प्रवासी राजस्थानी है डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित भारतीय प्रवासी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। डॉक्टर रामनिवास जो है ना वो वर्तमान में म्यांमार में क्या कर रहे हैं? भिक्षुओं को जो है ना वो संस्कृत पढ़ा रहे हैं। तो ये रामनिवास बहुत ही ज्यादा काम के हैं जिनको प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है इसके बारे में भी जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। किसके बारे में? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है ना इसके बारे में। ठीक है भैया, क्या है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है 2.0? ठीक है, शुभारंभ 18 फरवरी 2024। यहां से काम का है 349 ग्राम ये पंचायत समितियां, 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे पहले चरण में। 349 पंचायत समितियां और 20,000 गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे पहले चरण में। ठीक है, फिर ये सारा काम हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। आगे अगर चले तो आगे देखो, अगले चरण में मतलब अगले 4 वर्षों में ये भी काम का है। अगले 4 वर्षों में इसके तहत 20,000 गांवों में, कितने में? 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचय एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में कितनी पंचायत समितियां हैं? तो पहले चरण में ध्यान रखना कितनी पंचायत समितियां? 349 पंचायत समितियां, 20,000 गांव और 5 लाख के कार्य। और 4 जो वर्ष हो गए अगले उसमें 20,000 गांव और 5 लाख जो है ना वो जल संरचनाएं बनाई जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है ना, ई न्यूज़लेटर खालिस्तान वर्ष 2024-25 में शुरू किया गया जो गोपालन योजनाओं, गौशाला प्रबंधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मवेशी आधारित अर्थव्यवस्थाओं में हो रहे नवाचारों की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाता है, मतलब प्रसारित किया जाता है। तो ये हो जाएगा गोपालक वाणी। कौन सा हो जाएगा? गोपालक वाणी। ठीक है, आगे अगला JICA, मतलब ये जीका की बात हो रही है, द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण जल प्रदाय एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण राज्य के किन जिलों में संचालित किया जा रहा है? डूंगर, ये बाड़मेर और झुंझुनू। बाड़मेर और कौन सा है? झुंझुनू इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे राजस्थान सरकार द्वारा बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 कब जारी की गई? ध्यान रखना 29 सितंबर 2023 को जारी की गई। ठीक है,
अगला क्या कह रहा है, ऊंट संरक्षण अनुदान योजना के तहत ऊंट पालकों को नवजात ऊंटों के लिए सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 20,000 जो है ना वो कर दी गई है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में लक्ष्य अंत्योदय, प्रणय अंत्योदय, पथ अंत्योदय की संकल्पना को साकार कर रही कौन सी योजना है ना, इस योजना का संचालन मतलब ये जो है ना कौन सी योजना है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सा, अन्नपूर्णा रसोई योजना। कौन सी हो जाएगी, अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है ना। फिर कौन सा है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 अभियान में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान को पहला स्थान जो है ना वो प्राप्त हुआ है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बड़ला सोलर पार्क कौन सा है, ध्यान रखना, बड़ला सोलर पार्क है। तो बड़ला सोलर पार्क जो है ना वो क्या कह रहा है, पढ़ो देंगे, कौन सा पार्क है, बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, अडानी रिन्यूएबल जो कंपनी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ देखो। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है, राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है ना वो कितनी है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो कितनी है भैया, ध्यान रखना 26,325.19 मेगावाट। ठीक है भैया, अगला प्रश्न है ना, राजस्थान में मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना किसके सहयोग से संचालित की जा रही है, तो ये पहले आ भी चुका है, एनडीबी के सहयोग से, न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है ना, इसके सहयोग से क्या की जा रही है, आपकी संचालित की जा रही है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आगे चलो। राजस्थान में हाइड्रोजन जो नीति है ना वो कब जारी की गई, तो हाइड्रोजन नीति कब जारी की गई थी भैया, 1 सितंबर 2023 या 29 सितंबर 2023। हाइड्रोजन जो नीति है ना ये बताना देंगे कब जारी की गई थी, है ना, फटाफट बताना कि हाइड्रोजन जो नीति है ना ये कब जारी की गई थी, आंसर करके बताइएगा भी। हाइड्रोजन जो नीति है ये कब जारी की गई थी, आपको ये प्रश्न बताना है ना। तो 29 सितंबर को जारी की गई थी भी, कब जारी की गई थी, 29 सितंबर को जो है ना वो हाइड्रोजन नीति जो है वो आपकी जारी की गई। ठीक है भैया, अब यहां बजट से कुछ बातें ली गई हैं, बजट और योजनाओं से, उनको फटाफट देख लीजिएगा। 100 करोड़ रुपए के फंड से जो है ना वो राजस्थान ग्रीन चैलेंजिंग फंड स्थापित किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए से, 100 करोड़ रुपए से कौन सा फंड स्थापित किया जाएगा, राजस्थान ग्रीन चैलेंजिंग फंड स्थापित किया जाएगा। हरित अरावली विकास योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का जो है ना वो क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। और इस योजना के तहत जो है ना बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे चेक डैम का निर्माण तथा स्थानीय मैकेनिकल प्लांट्स के विकास संबंधी विभिन्न कार्य किए जाएंगे। जो नीचे लिखा हुआ है ना वो बहुत ज्यादा काम का है, वो थोड़ा सा याद रखना। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप में पहुंचाने की दृष्टि से है ना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुरक्षित व सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए है ना से नवीनतम तकनीक आधारित राजनेट 2.0 की स्थापना की जाएगी। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। अगला है ना, अगला क्या है, घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के बच्चों के लिए केसवाना जालोर में छात्रावास स्थापित किया जाएगा। झलाई सिमलवाड़ा डूंगरपुर में जनजातीय आश्रम है ना छात्रावास स्थापित किया जाएगा। नशा मुक्ति राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वाले लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ है ना समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से नई किरण, यह ध्यान रखना, नई किरण कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो नई किरण नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, आगामी वर्ष से ऐतिहासिक दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
बीओटी से जोड़े जाने के कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान करने हेतु ये ज्ञान भारत मिशन, ध्यान रखना, ज्ञान भारत मिशन का जो है ना वो संबंध आपसे पूछेगा। तो ज्ञान भारत में क्या है, जितने भी ऐतिहासिक अपने दस्तावेज हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना है, उनको एआई के साथ जो है ना वो जोड़ना है। कौन से वाले में, ज्ञान भारत मिशन में। और नीचे वाली लाइन भी महत्वपूर्ण है, 500 करोड़ रुपए के फंड से विवेकानंद रोजगार सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। ये पूछ लेगा, विवेकानंद रोजगार सहायता कोष कितने करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ऑक्सीजन जोन जो है ना ये स्वर्ण जयंती पार्क विद्याधर नगर जयपुर में, ऑक्सीजन हब जो है ना ये रामगिरी पहाड़ी बड़गांव उदयपुर में, और ये कर्म भूमि से मातृभूमि जो है ना ये हमने बताई दिया आप लोगों को, अभी आई गया था ऊपर, ठीक है ना, ये वाला अपना पहले से आई गया है, ठीक है, ठीक है भैया। और इसी के साथ जो है ना ये अपनी आज की क्लास क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो जो भी विद्यार्थी जो है ना सेकंड ग्रेड की एग्जाम में शामिल हो रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों ऑल द बेस्ट, एग्जाम की जो है ना वो अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो राजस्थान का करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है ना वो अपना क्या है टॉपिक है, ठीक है ना। और कौन कौन सा टॉपिक जो है ना वो हमने लिया है, वो लिया है आपके चर्चित स्थान, समारोह और कौन से अभियान, है ना। तो यहाँ से करंट अफेयर्स से संबंधित जो है ना वो कुछ प्रश्न दिए हैं, प्रश्न बनाकर जो है ना वो आपको समझाने का प्रयास किया गया है। कुछ जो है ना महत्वपूर्ण अभियान डायरेक्ट भी जो है ना वो आपको दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको कुछ जानकारियां जो है ना वो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं, है ना। प्रयास तो मैंने पूरा किया है कि अच्छा सा अच्छा कंटेंट जो है ना वो आपको उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है। तो कोई ज्यादा समय मैं खराब नहीं करना चाह रहा, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई 2025 तक इंपोर्टेंट है भैया ये, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा का जो शुभारंभ है वो कहां से किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि इसका शुभारंभ जो है ना वो कहां से किया गया है, इसका शुभारंभ जो है ना वो बिचून गांव दूदू से किया गया है। कौन से गांव से किया गया है, बिचून गांव जो है ना वो दूदू से इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करता हूं भैया, है ना, ज्यादा समय नहीं खराब कर रहा मैं, क्योंकि आज एग्जाम में जो है ना वो बहुत ही कम दिन बचे हैं। देखो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को पढ़ो, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना वो बन सकता है। क्या लिखा हुआ है, अंत्योदय कल्याण समारोह, कौन सा, अंत्योदय कल्याण समारोह मार्च 2025 में जो है ना वो कहां आयोजित हुआ था, आपके भरतपुर जिले में जो है ना वो आयोजित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया, है ना। कौन सा प्रश्न है, पढ़ो देखें। प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करो, विचार करो। 8 से 22 अप्रैल 2025 तक के संचालित किया गया, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा में राजस्थान देश भर में, ध्यान रखना, देश भर में प्रथम स्थान पर रहा, यह भी क्या है आपका सही है। राज्य में चूरू 1 नंबर पर, श्रीगंगानगर 2 नंबर पर, हनुमानगढ़ 3 नंबर पर, क्रमशः क्या थे आपके शीर्ष स्थान पर रहे जिले थे, ये भी सही है। इस बार 1,18,00,000 है ना आपके 60,962 गतिविधियां जो है ना वो पोर्टल पर क्या की गई, अंकित की गई है। तो ये सारे ही कथन क्या है आपके सही है। कौन से वाले प्रश्न के, प्रश्न संख्या जो आपका 2 है, ठीक है। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, देखो कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना वो बातें लिखी हुई है, देखो इनको पढ़ो, है ना। कौन सी बात जो है ना वो आपकी लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, पिपलू ब्लॉक है टोंक का, है ना, इंपोर्टेंट है ये, पिपलू ब्लॉक है कहाँ का, टोंक का। क्यों प्रसिद्ध है ना। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के अवसर पर पीएम के द्वारा इस ब्लॉक की क्या की गई, प्रशंसा की गई थी, है ना। पीएम के द्वारा क्या की गई, इसकी प्रशंसा की गई, इस वजह से ये प्रसिद्ध ब्लॉक है। कौन सा आपका पिपलू ब्लॉक, कहाँ, टोंक में। क्यों प्रशंसा की गई, पिछले 2 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष आंगनबाड़ी में
बच्चों की, है ना, मेजरमेंट जो एफिशिएंसी है वो 20% से बढ़कर कितनी हो गई, यहाँ 99% हो गई। इसलिए लोक सेवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा लोक की क्या की गई थी, प्रशंसा की गई थी। फिर देखो उमंग अभियान है ना, उमंग आपका 5 अभियान है। यहां प्रश्न ये बनेगा कि उमंग 5 का जो है ना वो संबंध किससे है। उमंग जो 5 अभियान है इसका संबंध किससे है, इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो 1 जून से 30 जून 2025 तक जो है ना ये चलाया गया, अलग अलग क्षेत्रों में चलाया गया, जिसका उद्देश्य बाल श्रम को रोकना। उद्देश्य क्या है, बाल श्रम को रोकना, बच्चों को कार्यस्थलों से क्या करना, मुक्त कराना, और उन्हें पुनः किसके साथ जोड़ना, शिक्षा के साथ जोड़ना। साथ ही में समाज में जो है ना वो बालकों के प्रति या फिर बाल संरक्षण के प्रति जो है ना वो जागरूकता उत्पन्न करना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, किसका, उमंग 5 का। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया, है ना। ये 2-3 बातें और लिखी हुई हैं, ये भी थोड़ा सा पढ़ो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले आपका कौन सा है, आपणू गांव साफ सुथरो गांव, है ना, आपणू गांव साफ सुथरो गांव, ये अभियान है जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कोटा में जो रामगंज मंडी का इलाका है ना, रामगंज मंडी मोडक में जो है ना 13 जून 2025 को क्या किया, शुरू किया। कौन से अभियान को, आपका कौन सा अभियान है, आपणू गांव साफ सुथरो गांव। शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो जो अभियान है ये जिला कलेक्टर बाड़मेर के द्वारा 17 जून को क्या किया गया था, आपका संचालित किया गया, शुरू किया गया। कौन सा वाला, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह जो है ना वो तक्षशिला ऑडिटोरियम जयपुर में 29 जून 2025 को आयोजित हुआ था। कौन सा वाला, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान जो समारोह है ये अपने जयपुर में जो तक्षशिला ऑडिटोरियम है उसमें क्या हुआ था, आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न का आंसर तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन जुलाई 2025 में कौन से जिले में हुआ। तो कौन से जिले में हुआ, कमेंट्स करके जो है ना इसका आंसर बताइएगा भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, कोटा है। राइट आंसर कौन सा है, कोटा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं भैया, देखो फटाफट जो है ना वो रिविजन करते रहिएगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो देखो, है ना, क्या लिखा हुआ है, 25 से 27 जुलाई 2025 को कोटा में हरित ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये जो एक्सपो है उसका आयोजित किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा वाला है, पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। तो पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2025 पिंजरापोल गौशाला, कौन सी है, पिंजरापोल गौशाला है, कहाँ की, जयपुर में आयोजित किया गया था। कौन सा अभियान, ध्यान रखना, पहला गोपालक राष्ट्रीय अभियान। उद्घाटन करते कौन है, उद्घाटन करता ये आपके राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कौन सा वाला, पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2025 को पिंजरापोल गौशाला जयपुर में आयोजित हुआ। उद्घाटन करने वाले कौन है, हरिभाऊ बागड़े जो राजस्थान के क्या है, राज्यपाल हैं। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना, क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह कहां आयोजित किया गया। तो कमेंट्स करके आंसर बताओ। योग दिवस जो है ना, अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस था उस पर राज्य स्तरीय सम्मेलन जो है ना वो कहां आयोजित हुआ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, जैसलमेर। राइट आंसर कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, देखो किस प्रकार से आयोजित हुआ था। जो कुहड़ी सैंड ड्यून है वहां का कौन सा है, जैसलमेर में कौन सा सैंड ड्यून है ना, कुहड़ी सैंड ड्यून जैसलमेर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि अपने कौन थे, सीएम साहिब थे। सौम्या गुर्जर, कौन सी गुर्जर है, सौम्या, ध्यान रखना, सौम्या गुर्जर को योगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सौम्या गुर्जर जो आपके ये जो ग्रेटर है ना जयपुर जो नगर निगम है उसकी क्या है, महापौर है। ठीक है ना, इसकी थीम क्या थी, 11वें योग दिवस की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये भी पूछ सकता है भैया, योगा दिवस की थीम। ठीक है ना, फिर अगला सम्मेलन देखो, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय समारोह है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय समारोह, राष्ट्रीय स्तर का समारोह है।
जो जैव विविधता दिवस था ना आपका, मई में आता है, 22 मई को, है ना, 22 मई 2025 को जयपुर में आयोजित हुआ था, सॉरी उदयपुर में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम देखो, थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता पर राष्ट्रीय स्तरीय जो समारोह है वो 22 मई 2025 को उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसकी थीम कौन सी थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रे भैया, फटाफट चलते जाओ, आगे बढ़ते हैं। इसमें सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी थी? ये जो राज्य स्तरीय, है ना, राष्ट्रीय स्तरीय का राष्ट्रीय स्तर का ये जो जैव विविधता समारोह है जो अपने यहाँ उदयपुर में आयोजित हुआ, उसमें सहयोगी संस्थाएं कौन सी थी? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, है ना, वन विभाग राजस्थान सरकार, और राज्य जैव विविधता बोर्ड राजस्थान सरकार। ये 4 संस्थाएं जो है ना इस सम्मेलन की क्या थी? सहयोगी संस्थाएं थी, है ना, ध्यान रख लीजिएगा, ये भी जो है ना पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करता हूं। प्रदेश का पहला, आंसर दो फटाफट, प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रश्न का आंसर दो, कोटा में स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर कौन सा है? कोटा में जो है ना वो आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। देखो, है ना, कुछ सम्मेलन है काम के, कुछ क्या है आपके सम्मेलन है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 फरवरी 2025 में जोधपुर में आयोजित, संस्करण 11वां है ना। थीम क्या थी? थीम थी पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। और यहां से जो एक पुरस्कार है, 2 पुरस्कार, एक तो प्राइड ऑफ राजस्थान का जो पुरस्कार है ये दिया गया किसको? करणवीर बोहरा को, जोधपुर के। इंपॉर्टेंट है यही पुरस्कार इसमें, कौन सा वाला? प्राइड ऑफ राजस्थान किसको दिया गया? करणवीर बोहरा, जोधपुर को दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा, ये किसको दिया गया? अभिनेता शैलेश कुमार को। ये 2 नंबर वाला भी महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान रखना। प्राइड ऑफ राजस्थान करणवीर बोहरा, जोधपुर को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा ये किसको दिया गया? अभिनेता शैलेश कुमार को दिया गया। हसरत जयपुरी अवार्ड का म्यूजियम इन सिनेमा किसको दिया गया? निदा फाजली को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ, ये इंपॉर्टेंट आ गई है, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार प्लॉट नंबर 302, इंपॉर्टेंट है भैया। आगे बढ़ते हैं, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड धर्मेंद्र उपाध्याय, है ना, मारी बींदनी के लिए। किसके लिए दिया गया? मारी बींदनी के लिए, जो राजस्थानी फिल्म है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार है ना, प्राइड ऑफ राजस्थान पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा है, और सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार प्लॉट नंबर 302 को मिला था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कौन सा है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? कमेंट्स करके फटाफट आंसर बताओ, किसको सम्मानित किया गया भैया? किसको सम्मानित किया गया है? यशराज चोपड़ा, जो दिवंगत है, दिवंगत जो आत्मा है, कौन? यशराज चोपड़ा, उनको क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसमें? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में। आगे बढ़ते हैं भैया, इस सम्मेलन में, ये जो फेस्टिवल था ना, इस फेस्टिवल में जो सबसे महत्वपूर्ण है, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मेड पैराडाइज को मिला। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है ना वो किसको मिला? वोदका फेंटा को मिला। और बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड जो है ना ये किसको मिला? ये मिला केकुटाई रानी, मतलब रूमानी रानी को मिला। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता है यहां से भी जो है ना वो आपका प्रश्न बन जाए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे क्या है? प्रदेश का पहला कौन सा है? आंसर दो। प्रदेश का पहला, है ना, स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? कमेंट्स करके फटाफट इसका आंसर दो भैया। कहां विकसित किया जा रहा है? श्री गंगानगर में। कहां विकसित किया जा रहा है? श्री गंगानगर में जो है ना वो आपका विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भैया,
कुछ अभियानों की बात कर लेते हैं। ऊंट महोत्सव, कौन सा महोत्सव आ गया रे भैया? ऊंट महोत्सव, है ना। ऊंट महोत्सव 2025 डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर में, है ना, जनवरी 10 से 12 जनवरी 2025 तक आयोजित किया गया। कौन सा? ऊंट महोत्सव। ये काम के है मिस मरवण, तो मिस मरवण का जो पुरस्कार है वो तो किसको मिला है? महक दस्तरी को। मिस्टर बिकाना का मिस्टर बिकान जो पुरस्कार है वो किसको मिला है? योगेश सेवक को। और ढोला मरवण ये श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को मिला है। ये 3 पुरस्कार ध्यान रख लेना। मिस मरवण महक दस्तरी, मिस्टर बिकान या बिकाना जोगेश सेवक, और ढोला मरवण का जो सम्मान है वो मिला श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी को। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जयपुर 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, कौन सा है? 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में 10वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है ना वो किससे दिया गया? कमेंट्स करके इसका आंसर बताओ भाई फटाफट, किसको दिया गया? है ना, ये दिया गया बद्री नारायण को। किसको दिया गया है? बद्री नारायण इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ जो है ना ये 10वां जो समारोह है उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है इसी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, है ना, ध्यान रखना। अगला 18वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान ये दिया गया है किसको? स्वानंद किरकरे को दिया गया है। कौन सा वाला? 18वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान स्वानंद किरकरे को दिया गया है। अब आओ देखो कौन सा आ गया? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव फरवरी में जो है ना वो जैसलमेर में 9 से 12 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या थी भैया? जोली जॉयफुल जैसलमेर। ये काम के हैं यहाँ से मिस्टर, है ना, मिस्टर पोखरण का अवार्ड तो मिला किसको? गोपाल सिंह भाटी को। मिस पोखरण का जो है ना वो किसको मिला? अभिलाषा चौधरी को। मिस्टर डेजर्ट जो है ना ये किसको मिला? धीरज पुरोहित को। मिस मूमल इंपोर्टेंट कोमल सिंह बीकानेर। ये सारे ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। वापस से देखो, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, मिस्टर डेजर्ट इंपोर्टेंट है धीरज पुरोहित, और मिस मूमल ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिस मूमल किसको मिला है? कोमल को मिला है। किसको मिला है? कोमल सिंह बीकानेर को मिला है। कौन सा? मिस मूमल का जो अवार्ड है ना। मिसेज राजस्थान भावना गहलोत जोधपुर, और सर्वाधिक लंबी मूछों का खिताब जो है ना वो किसको मिला है? नरसिंह चौहान को मिला है। तो मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह भाटी, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी, मिस्टर डेजर्ट इंपोर्टेंट धीरज पुरोहित, मिस मूमल कोमल सिंह बीकानेर इंपोर्टेंट है भैया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगले वाले प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखें, प्रदेश की पहली काऊ सफारी कहां शुरू की गई है? फटाफट आंसर दो। प्रदेश की पहली काऊ सफारी कहां शुरू की जाएगी? ध्यान रखना, पिंजरापोल गौशाला में शुरू की जाएगी। क्या पिंजरापोल गौशाला में तो पहला गोपालक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। ठीक है ना। कौन सी में शुरू की जाएगी? हिंगोनिया गौशाला। कौन सी गौशाला में शुरू की जाएगी? हिंगोनिया गौशाला में शुरू की जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ब जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं रबिया, है ना। अगला जो एक सम्मेलन है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कौन सा है? बाल महोत्सव है। कौन सा? आजूगूजा। कौन सा है? आजूगूजा। इसका आयोजन जिला प्रशासन बीकानेर के द्वारा किया गया। इस उद्देश्य क्या था? बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने व लोक कलाओं से बच्चों को जोड़ने के लिए कौन सा बाल महोत्सव जो है ना वो मनाया गया? आजूगूजा। कौन सा वाला? आजूगूजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न का आंसर दीजिएगा रबिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ना? कितना शानदार प्रश्न। अभी कौन सा प्रश्न है? विज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा देने वाला राज्य स्तरीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ? एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, या फिर निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर, या फिर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो कहां आयोजित हुआ भैया? फटाफट आंसर दो। कहां आयोजित हुआ? एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। कुछ वो लिखे हुए हैं अभियान। देखो, क्राफ्ट एंड फूड बाजरा 2025,
है ना। राजीविका द्वारा मार्च 2025 में जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया। कौन सा? क्राफ्ट एंड फूड बाजरा 2025। विजयदान देथा साहित्य उत्सव मार्च 2025 में ये भी कहां आयोजित हुआ था? जवाहर कला केंद्र में ही आयोजित किया गया था। ठीक है भैया, चलते रहो, आगे चलते रहो, रिवीजन करते रहो, है ना। क्या कह रहा है? अगला देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इन सभी प्रश्नों में। जिस प्रकार का ट्रेंड बन रहा है ना, उस ट्रेंड को अगर अपन देखें ना तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में फरवरी 2025 में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राज्य के कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? है ना, 10, 9, 11 या फिर 12, कितने को जो है ना सम्मानित किया गया है? इसका आंसर दीजिएगा आप। देखिए कितने को सम्मानित किया गया है, तो कितने को सम्मानित किया गया है भैया? ध्यान रखना, 11 को जो है ना वो क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है भैया, देखो कौन कौन से हैं वो 11, यहां से आ जाओ, नाम लिखे हुए हैं 11 के 11, है ना। एक बंदा, इन मुझे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा है जिस प्रकार का ट्रेंड है ना उसके अनुसार। एक तो कौन है? प्रिंस तिवारी, एक कौन है? तनुज प्रजापत, एक कौन है? धर्मा जाट, एक कौन है? प्रिया राठौर, एक कौन है? यश गर्ग। ये पांचों के पांचों कहां के हैं? ध्यान रखना, जयपुर के हैं। कौन कौन? प्रिंस तिवारी, तनुज प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, यश गर्ग। फिर कौन है? आपका पूजा शर्मा, झुंझुनू की है रे भैया। वंशिका शर्मा, ये भी कहां की है? झुंझुनू की है भैया, ध्यान रखना, है ना। फिर कौन है? जयदीप पांचाल, अलवर के हैं। नीतीश कुमार शर्मा, नागौर के हैं। गौरी महाएश्वरी, अजमेर की है। और युधिष्ठर मीणा कहां के हैं? भीलवाड़ा के। इन 11 युवाओं को क्या मिला है? यूथ आइकन अवार्ड मिला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस प्रकार का ट्रेंड है उसको अगर अपन फॉलो करें ना तब। ठीक है ना भैया, आगे आ जाओ। कितना शानदार प्रश्न है, देखो क्या है, आंसर दो फटाफट। राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान कहां जो है ना वो आपका स्थापित किया जा रहा है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो क्या आंसर होगा भैया इसका? कहां स्थापित किया जा रहा है? ध्यान रखना, निम्स यूनिवर्सिटी। कौन सा है? आधा मैं कर लेना, है ना। निम्स जो आपका यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक संस्थान। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न, है ना, कुछ सम्मेलन है एक महत्वपूर्ण, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। सम्मेलन कौन सा है? 7R, है ना, कॉन्क्लेव। कौन सा है? 7R कॉन्क्लेव, है ना। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राजस्थान और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से, 3 संस्थाएं हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राजस्थान और राज्य, है ना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सहयोग से जून 2025 में जयपुर में आयोजित। इसकी थीम बड़ी महत्वपूर्ण है, भविष्य में शहर संधारणीय, लचीले एवं संपन्न। ये थीम जो है ना इसकी क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन से की? 7R कॉन्क्लेव की। ठीक है, फिर एक लाइन लिखी हुई है, सांगरी। सांगरी राज्य का 22वां उत्पाद है जिसे, है ना, जीआई टैग मिला है। और कृषि में कौन सा उत्पाद है? 17वां उत्पाद है जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? 7R कॉन्क्लेव। ठीक है, इसकी थीम जो है ना वो महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न का आंसर दो भी। राज्य का सबसे बड़ा कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन यार्न निर्यात सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है? कमेंट्स करके फटाफट जो है ना इसका आंसर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। तो कहां स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा में जो है ना ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है भैया, अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, कुछ बातें लिखी हुई हैं, काम की बातें हैं सारी की सारी, पढ़ो देखो। टीबी उन्मूलन में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, है ना। टीबी उन्मूलन के संदर्भ में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार मिला है? 3रा।
विश्व टीबी दिवस 24 मार्च 2025 को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए यह सम्मान मिला है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में राजस्थान की कुल कितनी है ना 33-55 ग्राम पंचायतों को क्या किया गया है, टीबी मुक्त घोषित किया गया है। ऐसा का ऐसा प्रश्न पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान है ना 7 दिसंबर 2024 से 17 मार्च 2025 तक कितने जिलों में जो है ना वो चलाया गया? 5 जिलों में चलाया गया। एक तो 12, एक हनुमानगढ़, एक आपका झालावाड़, एक कोटा और एक कौन सा? राजसमंद। मतलब झालावाड़, कोटा, 12 ये तो हाड़ौती के हो गए। झालावाड़, कोटा, 12 हाड़ौती के हो गए। एक आपका उत्तरी जिला हो गया हनुमानगढ़ और एक जो है ना मध्य का हो गया कौन सा? दक्षिणी मध्य का हो गया कौन सा? राजसमंद। तो कितने जिलों में चलाया गया रे भैया? 5 जिलों में चलाया गया। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, इतना शानदार प्रश्न है भैया, फटाफट दो आंसर। राज्य का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज जो है ना वो कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? कमेंट्स करके जो है ना इसका आंसर दो फटाफट। कहां बन रहा है ना? माही और अनास नदियों के संगम पर बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले वाले प्रश्न की तरफ मुंह करते हैं भैया, है ना। कुछ अवार्ड जो है ना वो आपके लिखे हुए हैं, कुछ पुरस्कार जो है ना वो आपके लिखे हुए हैं। कौन सा? है ना गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 किसको मिला? राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को मिला है। कौन सा पुरस्कार? गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड। ठीक है। फिर कौन सा है? धनवंतरी पुरस्कार है 2025 वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना। झुंझुनू बिसाऊ के प्रसिद्ध नाड़ी वेद ताराचंद शर्मा को मुंबई में यह सम्मान मिला, जिसके तहत 5 लाख रुपए दिए गए, सोल दिया गया, श्रीफल दिया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। एक तो कौन सा? गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को मिला और धनवंतरी पुरस्कार 2025 जो है ना वो झुंझुनू बिसाऊ के प्रसिद्ध नाड़ीवेद कौन है? ताराचंद शर्मा को दिया गया। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न, 25वां आईफा अवार्ड, ये तो आपको पता ही है। 25वां आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन मार्च 2025 में कहा किया गया? मुंबई में हुआ था ना। मुंबई में कहा हुआ था? जयपुर में हुआ था, क्योंकि बजट घोषणा में आया था ना। ये बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार था भैया। आ गया जो थीम क्या थी इसकी थीम भी ध्यान रखना, सिल्वर इन द न्यू गोल्ड। सिल्वर इन द न्यू गोल्ड इसकी क्या थी? थीम थी भैया, है ना। और इसके तहत जो आपके पुरस्कार दिए गए है ना वो भी देख लो। पुरस्कार कौन कौन से दिए गए इसके तहत? एक जो पुरस्कार दिया गया वो तो कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। तो ये किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है। किसके लिए मिला? भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला वो नितांशी गोयल को मिला, लापता लेडीज जो फिल्म है ना उसके लिए। ठीक है भैया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन कौन है? रवि किशन है। किसके लिए मिला? लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ये जानकी बोदीवाला को मिला। कौन सी फिल्म के लिए? शैतान फिल्म के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, किरण राव को मिला, लापता लेडीज के लिए। ठीक है ना। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार ये था आपका जुबियन नोटियाल दुआ अनुच्छेद 370 के लिए। और सर्व पार्श्व गायिका महिला ये मिला श्रेया घोषाल को। अम्मी ते तोमार 3.0 भूल भुलैया 3 के लिए मिला। ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण तो जो है ना ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वाला है। ठीक है। बाकी तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थानी, फिर देखो एक और भी है। कौन सा? राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 अवार्ड सेरेमनी कहां आयोजित हुआ था? जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित हुआ था। पर्यटन कला सांस्कृतिक विभाग राजस्थानी सिनेमा विकास संघ के द्वारा जो है ना इसका आयोजन किया गया था। हालांकि इतना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है। कुछ सम्मानित हस्तियां इस सम्मेलन में, कौन से वाले में?
ये जो था ना, ये राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन आपका कौन सा 3 अवार्डी सिनेमा, इसमें जो है ना वो कुछ हस्तियों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी है? महिपाल स्मृति उत्कृष्ट, महिपाल स्मृति उत्कृष्ट नायक सम्मान जो है ना ये श्रवण सागर को दिया गया। उत्कृष्ट संगीत निर्देशन जो सम्मान है ये सतीश देहरा को दिया गया है ना। पंडित इंद्र स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहन सिंह को दिया गया, मोहन सिंह कविया, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। बाकी तो बीके आदर्श स्मृति उत्कृष्ट निदेशक सम्मान जो है ना वो अनिल सैनी को। प्राण स्मृति उत्कृष्ट चरित्र अभिनेता सम्मान जो है ना वो दीपक मीणा को। सूरज धादिच स्मृति उत्कृष्ट लेखक सम्मान डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को, है ना। जयमाला स्मृति उत्कृष्ट नायिका सम्मान है ना नेहा श्री को। और उत्कृष्ट गीतकार का जो सम्मान है वो धनराज धादिच को। हालांकि कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बार मोटा मोटा इनको देख लीजिएगा, क्या पता आजकल एग्जामिनर जो है ना वो पागल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, है ना। अगला प्रश्न, इसका तो आंसर दे दोगे शायद फटाफट। कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम साइट द्वारा जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई, वो कौन सी है? कमेंट्स करके आंसर दो। जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, कौन सी वाली है? बीड़ पापड़। कौन सी वाली है? बीड़ पापड़ है। ठीक है रे भैया, आगे बढ़ते हैं रे भैया, आगे चलो। राज्य की रामसर साइट्स, आप सभी जानते हो राज्य में कितनी रामसर साइट हो गई हैं, है ना। तो एक क्विक नजर में देख लो, राज्य की रामसर साइट 4 जून 2025 को घोषित। एक तो कौन सी है? मेनार उदयपुर, है ना, जिसको बर्ड विलेज किसके नाम से जानते हैं? बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। किसके नाम से? बर्ड विलेज। यहां ये काम का है दंड ब्रह्मा तालाबों से मिलकर जो एक मीठा जलीय क्षेत्र बनता है ना, वो कौन है? रामसर साइट है ना। खींचन फलोदी, यहाँ वो आपका कौन सा? डोमैसेल मतलब कुरंजा प्रवासी पक्षी, यहाँ ये काम का है। रात्रि नदी और विजय सागर जो तालाब है ये यहाँ कौन है? रामसर साइट है। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा 25 झीलों के संरक्षण का क्या किया जा रहा है? प्लान बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान में 4 जो है ना राष्ट्रीय स्तर की क्या हो गई है? रामसर साइट हो गई है। ये काम के हैं यहाँ दंड ब्रह्मा तालाब, और इधर से कौन सी? रात्रि नदी और विजय सागर तालाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काम के हैं। अगले वाले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। राज्य का पहला कौन सा है? प्रश्न बताओ देंगे। राज्य का पहला यूट्रिकुलेरिया, राज्य का पहला मतलब यूट्रिकुलेरिया नामक दुर्लभ मांसाहारी पौधा कहां पाया गया है? आंसर करके जो है ना, कमेंट्स करके जो है ना वो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा भैया। तो कौन सा है? केवलादेव जो नेशनल पार्क है, यहां मिला है कौन? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है रे भैया, कौन सा कुलेरिया? यूट्रिकुलेरिया। अब यहाँ 2-3 बातें और भी लिखी हुई है, वो भी देख लो। सजनगढ़ अभ्यारण्य जो है ना इसमें भीषण आग लगी है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर रहा था। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दुर्लभ केराकल बिल्ली जो है ना देखी गई है, दुर्लभ बिल्ली। ठीक है, और जयपुर जंतुआलय में राज्य में पहली बार किसका जन्म हुआ है? शुतुरमुर्ग का जन्म हुआ है। अवंतिका नामक जो शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्गी है, उसने जो है ना वो क्या किया है ना, शुतुरमुर्ग अंडे दिए और उन अंडों से एक शुतुरमुर्ग जो है ना वो क्या हुआ है? बाहर आया है। ठीक है ना, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन सा वाला? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहां पर देश के पहले मेक इन राजस्थान सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहां किया है? नौका बीकानेर में, ध्यान रखना, नौका बीकानेर में, है ना, भिनाजपुरा पोखरण में, भैंसारा जैसलमेर में, या बाप फलोदी में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कौन सा है? भिनाजपुरा पोखरण जैसलमेर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाली एग्जाम में यह प्रश्न जरूर छपेगा। आगे बढ़ते हैं रे भैया, कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो भैया। क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट ग्रीन भारत की कंपनी है और ब्लूफिक एनर्जी सिंगापुर की कंपनी है। इन दोनों के मध्य राजस्थान में 1 गीगावाट सौर ऊर्जा
परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है और ये कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? 3400 करोड़ रुपए का राजस्थान में निवेश करेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ऊर्जा के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना यहां से बनेंगे आगे, है ना, आगे। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी इसको भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न मान के चलना। 18 जून 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा राज्य की पहली सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह कौन सी नदी पर है? यह कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है भैया? है ना, इस मेज नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है? मेज नदी के ऊपर है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है रे भैया। आगे बढ़ते हैं रे भैया, देख लो यहां लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा। बूंदी जिले में, कौन से जिले में है ये बूंदी जिले में, है ना, लोहली गांव में कौन सी वो लिफ्ट नहर है ना, गेंडोली फोलाई सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है? मेज नदी के ऊपर, जिसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? ओम बिड़ला जी के द्वारा किया गया है। ओम बिड़ला जी कौन है? विधानसभा, सॉरी, लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है रे भैया, आज का अपना जो है ना वो लास्ट प्रश्न है, क्या है? फरवरी 2025 में राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन, जिसका नाम क्या है? वाटर विजन 2047, किस शहर में आयोजित हुआ? है ना, उदयपुर, मुंबई, दिल्ली या भोपाल? आंसर बताइए, कमेंट्स करके जो है ना इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा भी। तो राइट आंसर कौन सा है? ध्यान रखना, सॉरी मुंबई नहीं है, ये उदयपुर है। राइट आंसर कौन सा है भैया? उदयपुर है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं रे भैया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 2 जगह स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। कौन सा? देखो कौन सा? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। और गांव तो याद हो ही जाएंगे आपको ये, एक तो कौन सा है? लांगड़ियावास, और एक कौन सा है? आंधी गांव। दोनों ही कहां है? जयपुर में। यहाँ क्या स्थापित किया गया है? वेस्ट टू एनर्जी पार्क, है ना, लांगड़ियावास और आंधी गांव। राज्य का पहला आर्म्ड कॉम्प्लेक्स बोरनाड़ा जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं भैया। 16वीं विधानसभा, तो 16वीं विधानसभा की चर्चा अपन अलग से जो है ना अलग क्लास में कर चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपनी तैयारी को शानदार बनाए रखिए, रिवीजन जो है ना वो बार बार करते रहिए। ठीक है ना, और अगर मान लो मन नहीं कर रहा है ना, ऐसे टेंशन में आ रहे हो कि एग्जाम पास आ रही है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, जो होगा वो सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।